ये क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था बदनामी वाला कि किसी की बदनामी हो। मैंने कुछ रखा भी नहीं था, लेकिन अब उसने भी मना कर दिया है साफ साफ। आपने इंटरव्यू देखे होंगे। आरोप लगा रहा था कि मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ। उसके ऊपर उसका आज खंडन करूँगा। उसको लेकर उसने क्या वीडियो बनाकर डाला है सोशल मीडिया पर। और आज कृष्ण जयंती है, जन्माष्टमी है, उस पर बात करूँगा और बने रहिए। और चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर बात करेंगे। वाल्मीकि समाज के साथ अन्य मनवादी जो संगठन है वो कैसे टारगेट कर रहे हैं उनको और भीम आर्मी को। तो तब तक के लिए बने रहिए और हमारे बहुजन विचार ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए, और वीडियो को शेयर करती है। साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बने रहिए, यहाँ गाना बज रहे हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर बात करते हैं। मैं आ गया हूँ साथियों छत पर। नीचे वीडियो बना रहे थे तो क्या गाने बज रहे थे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। लोग बाग मानते नहीं है, नीचे किराए पे रहते हैं मकान में, वो गाना बजा रहे थे, इसलिए मैं छत पे आ गया हूँ। तो छत से वीडियो शूट कर रहा हूँ। साथियों, जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ के ऊपर हमला हुआ था, जिस तरीके से काले झंडे दिखा गए थे, न जाने किस मंशा से वो लोग आए थे। इसी समय चंद्रशेखर भाई के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पकड़कर उनका जिस तरीके से खुशामद की, उनको फोड़ा जिस तरीके से, तो उनको काफ़ी चोटें आई। हालांकि मैं वाल्मीकि समाज जब हमारे खिलाफ़ या कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ बोले तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर पर्सनल वो कमेंट करते हैं तो आपत्ति होना चाहिए, वो भी हमारे दुश्मन के साथ। नहीं, काशीराम साहब ने कहा था जिससे संघर्ष होता है उससे समझौता नहीं होता है। जो हमारे समाज के ही एक वर्ग विशेष है, वो हमारे दुश्मन के साथ जा मिला है, या दुश्मन उन्होंने मिला लिया है, अपने गुमराह कर लिया है। तो उनको समझना चाहिए, भाई भाई की लड़ाई है, बैठकर समझौता कर लिया जाता है। लेकिन वो काफ़ी हिंदू संगठन वाल्मीकि समाज को गुमराह कर वो उनके साथ दे रहे हैं और चंद्रशेखर और भीम आर्मी का पुतला फूंक रहे हैं और काफ़ी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, जय वाल्मीकि। देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ आप सभी से। मेरे जो पापा हैं, मेरी कल उनसे बात हुई, उनके संज्ञान में वाला मामला था। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, उन्होंने मेरे से ये कहने को, आपको मैसेज देने को बोला है कि हिंदू रक्षा दल हर तरीके से साथ है, तन से, मन से, धन से, प्लस घन से। और अगर जो कहीं जाने की बात होगी हम जाएंगे, हम हर चीज में आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर कोई हिंदुत्व में कट्टर जाति है तो वो वाल्मीकि जाति है। ये कह रहा है वाल्मीकि समाज से गुमराह करके, देखो कितना हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं। दो भाइयों के बीच में आके दुश्मन कितना आक्षेप कर रहा है, और हमारे जो भाई हैं वाल्मीकि समाज के, वो समझना नहीं चाहते हैं। वो कह रहा है कि वाल्मीकि समाज कट्टर हिंदूवादी रहा है, किस तरीके से फुला रहा है। और कह रहा है वाल्मीकि समाज के साथ हमारे पिताजी का मैसेज है, पिंकी चौधरी का, अभी वो जेल में है। वो कह रहा है कि पिंकी चौधरी, हमारे पिताजी का मैसेज है, वाल्मीकि समाज के साथ कुछ गलत होता है तो तन मन धन से और गन से हम वाल्मीकि समाज के साथ हैं। मतलब ये गन की धमकी दे रहा है भीम आर्मी चीफ को, भीम आर्मी को, कि गन की धमकी दे रहा है। इसको समझिए, हमारे दो भाइयों के बीच में किस तरीके से ये मज़ा ले रहा है, बीच में तीसरा व्यक्ति। ये हमारे भाइयों को समझना चाहिए। जब आपके ऊपर उत्पीड़न होता है, जब वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ हाथरस में जब हत्या हुई थी, उसकी बलात्कार हुआ था, तब यही मनवादी व्यवस्था के लोग उसके आरोपियों के पक्ष में पंचायत कर रहे थे और ये लोग उसके पक्ष में खड़े थे। और अकेला भीम आर्मी चीफ न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। जब आगरा में एक कांस्टेबल एक वाल्मीकि समाज के भाई की जेल में मार कर हत्या कर दी थी, तब भीम आर्मी चीफ इनके लिए था।
ये वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे हैं कि संसद में चंद्रशेखर भाई हमारे मुद्दों पर नहीं बोला। तो चंद्रशेखर भाई ने स्पष्ट पर्सनल वाल्मीकि समाज के लिए जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए वेतन बढ़ाने की बात की और पक्के में नौकरी करने की बात की है। तो ये गलत है, वाल्मीकि समाज को समझना चाहिए। दोनों भाई बैठकर समझौता बात भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से टारगेट करके तीसरे भाई को आक्षेप कर रहे हो, अपने बीच में आक्षेप करवा रहे हो, शामिल कर रहे हो, तो वो बहुत गलत है। ऐसे लड़ाई सुलझेगी नहीं, बढ़ेगी। तो हमारे वाल्मीकि समाज को समझ जाना चाहिए आपकी पक्ष की, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। जब आप झाड़ू लगाने जाते हो तो तंग आपको कौन करता है, परेशान कौन करता है। जब आप किसी के दरवाजे पर खाना मांगने जाते हो, उनके दरवाजे पर मनवादी व्यवस्था के लोगों के ऊपर खाना मांगने जाते हो, तो किस तरीके से आपको अपमानित किया जाता है, आपकी महिलाओं को किस तरीके से अपमानित किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, वक्त है। हम आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम आपके पक्षधर हैं, आपका भाई, छोटा भाई समझकर आपके लिए लड़ते रहेंगे हमेशा, लेकिन बशर्ते आप समझो। दूसरा पॉइंट मैं उठाऊँगा शिवानी का। जो अमित मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, पहले इसने आरोप लगाया था कि शिवानी हमारी गर्लफ्रेंड है जब बिग बॉस में थी तब, और स्पष्ट अब वीडियो वायरल करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर कह रहा है कि हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था, कोई ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं था कि शिवानी को बदनाम करें। अरे मूर्ख, नेशनल टीवी पर बैठकर तू कहता है स्पष्ट कि मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ, इसमें बदनामी नहीं होगी, इससे तो क्या होगा। और अब कह रहा है, अब न्यू वीडियो डालकर कि शिवानी, काफ़ी इंटरव्यू में देखा होगा आपने कि शिवानी कह रही है कि डिनाई कर रही है, मतलब कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मतलब काफ़ी चीज़ें कह रहा है। लेकिन तू है कौन शिवानी की लाइफ का जिम्मेदार? शिवानी क्यों तुझे कहेगी कि तू बॉयफ्रेंड था ही नहीं उसका? तू तो फालतू अपनी वाहवाही लूटने के लिए, शिवानी के नाम पर व्यूज बटोरने के लिए उस पर आरोप लगा रहा था फालतू। और तूने तो स्पष्ट नेशनल मीडिया पर कह दिया था कि हमारे पास बहुत प्रूफ हैं, बहुत सारे सब कुछ हैं, लेकिन कहाँ है तेरे पास प्रूफ? 2 फोटो है, वही एल्बम की थी, गाने किए थे, सौदा हुआ था इनका, 4 गाने बनाएंगे और शूट करेंगे, तो 2 गाने तू अपने चैनल पर डालेगा अमित मिश्रा, और 2 गाने शिवानी के यूट्यूब पर आएंगे, है नहीं? तो ये उसी के एल्बम के फ़ोटो उठाकर वो डाल रहा है, मूर्ख, है नहीं, बदनाम करने के लिए। तो तेरे पास कोई प्रूफ है ही नहीं है, क्या बदनाम करेगा तू? क्या प्रूफ देगा? तू कह रहा था मैं प्रूफ दूंगा, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ। कहाँ है? 2 महीने हो गए, प्रूफ कहाँ है तेरे? मैं तो कहता हूँ प्रूफ दे ना, लोगों के सामने क्लियर कर, नहीं तो मैं पब्लिक स्पष्ट समझेगी कि तू बेवकूफ़ बना रहा था, शिवानी को बदनाम कर कर अपने व्यूज बटोरना चाह रहा था। तो ये है, ये क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था बदनामी वाला कि किसी की बदनामी हो, पर मैंने जैसा बताया ना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्द आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। ये कह रहा है बहुत जल्द सच सामने आएगा, बहुत जल्दी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे पूरे प्रूफ के साथ। अरे प्रूफ के साथ इतना, अगर तेरे पास प्रूफ है, तू कह रहा है हमारे पास बाकायदा प्रूफ है उस चीज़ का कि हमारी गर्लफ्रेंड थी, तो कहाँ है प्रूफ? देना, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे फालतू की बात कर रहा है यार, तू अकल सीख। साथियों, किस तरीके से कोई इंसान बढ़ता है तो किस तरीके से उसके दुश्मन और उसको बदनाम करने के लिए लाख प्रयास होते हैं, लाख षड्यंत्र होते हैं। जिस तरीके से ही चंद्रशेखर भाई के साथ हो रहे हैं, उस तरीके से शिवानी के साथ हो रहे हैं। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और सही से फैसला लेना चाहिए। मिलते हैं तीसरे पॉइंट पर। साथियों, आजकल समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद जिस तरीके से हावी हो गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिनों दिन त्यौहार हो या कोई हिंदू रीति रिवाज का त्यौहार हो या कोई जो थोपा गया हमारे ऊपर, जैसे काफ़ी त्यौहार है, उनको लेकर तो बहुत ज़्यादा समाज में एक घर कर चुका है, समाज के लोगों के दिमाग में घर कर चुका है। उससे जितना निकलता है उससे चौगुना उस समाज के लोग उस चीज़ में फंस जाते हैं।
10% लोग उस चीज़ से निकलेंगे, अंधविश्वास पाखंडवाद से, तो 40 गुना 50 गुना उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति है, किसी का कोई इतिहास नहीं है, फिर भी उसको लेकर हिंदू धर्म में पूजा जाता है ना। जिस तरीके से उसकी कार्यशैली हमारे बीच में आई है कि महिलाओं के वो कपड़े लेकर भाग जाता था, महिलाएं नहाती थी तो नहाते हुए पेड़ पे चढ़ के देखता था, और तमाम काफ़ी बातें हैं। तो साथियों, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है आपका भविष्य किस चीज़ से उज्जवल होगा, आपका भविष्य किस चीज़ में बनेगा। बाबा साहब ने कही थी, सुबह खड़े होने के बाद 2 घंटियाँ सुनाई देंगी, एक स्कूल की एक मंदिर की, डिसाइड आपको करना है कहाँ जाना है। अगर उनके इतिहास पढ़ने से IAS, IPS, PCS अधिकारी बनोगे तो मैं कह रहा हूँ तुम 24 घंटे पूजा पाठ और जो अंधविश्वास पाखंडवाद है उसकी बात मानो। अगर आपका बच्चा, आप उस बच्चे को उसका रूप देना चाहते हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उस भगवान का जो हिंदूवादी लोग वह कहते हैं, मैं उस भगवान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप समझदार हो, समझ जाइए। अगर उसका रूप दोगे अपने बच्चे को तो क्या साबित करना चाह रहे हो। आपका बच्चा भी महिलाओं को नग्न देखे, उनके बच्चे उन लड़कियों के कपड़े उठाकर ले जाए, ये संस्कार सिखा रहे हो अपने बच्चों को। अगर यही चीज़ बड़े होके करेगा वो, तो अब कानून है, FIR होगी, 376 मुकदमा दर्ज होगा, जेल में डरा डरा सड़ता रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। काफ़ी लोग कहते हैं बचपन है, बच्चा है, लेकिन जैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे, जैसा उनके सामने प्रैक्टिकल करके सिखाओगे, वैसे ही वो बच्चे संस्कार सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ अच्छे संस्कार दीजिए, वैज्ञानिक दूरदृष्टि वाली सोच बनाइए बच्चों में, जो कि भविष्य में चलकर वो पढ़ लिख कर एक संस्कारी बालक बने, संस्कारी व्यक्ति बने, और हमारे देश का भविष्य उनके हाथ में जाकर एक अच्छा उज्जवल भविष्य बने, देश का निर्माण हो, है ना। इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं? क्या ये संस्कार देने से? उनके संस्कार, उनका इतिहास पढ़ने से क्या बनोगे ये आप भी जानते हो। एक फेस्टिवल के नाम पर इतना भविष्य, बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालिए साथियों। एक इंजीनियर वैज्ञानिक बनता है तो कुछ प्रकृति में जो प्रकृति है उसकी खोज करता है, उसको समझता है। इनका ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ने से क्या आप बनोगे, क्या सीखोगे? तो साथियों, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, अपने बच्चों में संस्कार अच्छे दें, शिक्षा की ओर ले जाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके और वो अच्छे पदों पर नौकरी और माइंड विकसित हो सके उनका, है ना। तो ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, ना कि किसी की बहन बेटी तरफ गलत नज़र से देखना, ये सिखाइए। उसके मतलब ये घिनौनी काम नहीं सिखाइए अपने बच्चों को भाई। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नवोदय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक करें साथ में। शुक्रिया।